नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु लगभग 26.5 साल है। इनके प्रश्न है, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस करने का सोच रहे, और प्रोडक्ट का नाम है मशरूम का। और तीसरा सवाल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। तो ये सारे सवाल के जवाब इनकी फेट लाइन पर छुपे हुए हैं। मैं जब इनको कहूँगा उसके बाद ही बिजनेस करना, नहीं तो आपको बिजनेस में भी इतनी सफलता नहीं मिलेगी। फेट लाइन पर आपको एज बताऊंगा और वो हिसाब से आप अपना निर्णय लेना। पर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पाम है, बहुत कम रुकावटों वाला पाम है। पर वर्तमान समय में आपको आपकी धन रेखा साथ नहीं दे रही है। वो आपको सचित्र आपके फोटोग्राफ पर ही आपको बताऊंगा कि उसका कारण क्या है। आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब ये पाम को देखें तो यहाँ पर सीधी रेखा है। बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं ऐसे लोग, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है, तो व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा धनी होता है, संपन्न होता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला और बड़ा भी है, तो व्यक्ति कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। सेकंड फैलेंज देखे तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे, और थोड़ा सा मानसल हल्का सा कम है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी व्यक्ति का होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा कोण बन रहा है। ये 100% जब ये कोण बनता है तो व्यक्ति जो माइंड का शरीर के अवयवों के साथ अच्छा संतुलन होता है, यानी इनका जीवन में टाइमिंग बहुत परफेक्ट होता है। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि कोई बच्चा क्रिकेट खेलते समय बहुत आसानी से कैच पकड़ लेता है, और हमारे जैसे लोगों को वो बॉल दिखता भी नहीं, और इतनी स्पीड में ये लोग कैच पकड़ लेते। तो ऐसे लड़कों के हाथ में आप देखोगे तो यहाँ पर एक कोन दिखेगा ही। ये एक उदाहरण दिया, हो सकता है ये बैडमिंटन खेलते हो सकता है कोई और खेल खेलते हो, उनमें इनका टाइमिंग परफेक्ट होता है, और वही टाइमिंग जीवन में भी अवयवों के साथ लागू होता है। तो ये एक एडवांटेज है इनके हाथ में। इन्होंने बिजनेस की बात की तो इनके सारे फैलेंज सपाट है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकता है आदमी। हाँ, यहाँ पर ये उंगली पता नहीं चल रही है फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। अगर पहुँच रही होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और अगर ये उंगली पहुँच नहीं रही होगी तो ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर देखें तो इतना उभार नहीं है। जब आपका बुध पर्वत इतना उभार नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप अपने मन की बात लोगों के सामने नहीं रख पाते। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। आप 10 बातें कर लोगे, पर मन के अंदर क्या चल रहा है वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। सेकंड चीज़ देखें तो कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, तो ये प्लस पॉइंट है। सेकंड, सूर्य पर्वत पर चले तो उसके पहले मुझे एक अच्छा सा शुक्र वलय दिख रहा है। ये जब व्यक्ति के होता, अब ये शुक्र वलय में दो तीन चीज़ें दिख रही है। एक तो हो गया ये इस तरह से चलकर यहाँ स्टॉप हो रही है लाइन, और यहाँ से एक लाइन और निकल रही है। अगर इस तरह से जॉइंट होता है तो दो मतलब हो जाते हैं। अगर जन्म लेते ही इनका परिवार संपन्न बना होगा तो ये 100% शुक्र वलय है। और इस तरह का शुक्र वलय व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है। सुबह अलग मूड होता है, शाम को अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग, बार बार चेंज होता है मूड। एक तो चीज़ ये हो गई अगर ये शुक्र वलय है कि नहीं उसको ज्ञान लेने के लिए। सेकंड चीज़ होती है, आम लोगों से ज़्यादा ये लोग पैसा कमाते हैं। जहाँ आम इंसान 1000 कमाता वहाँ पर ये लोग लाखों कमाते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। अगर ये लाइन इस तरह से जॉइंट हो रही है और ये इस तरह से मुड़ रही है तो ये और अच्छी बात मानी जाती है। ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं और ये भी अच्छी खासी ऊंचाई देती है। पर होता क्या, हमारे हाथ में ये
क्लियरिटी नहीं आती। और ये क्लियरिटी मैं किसी कंपनी का फेवर नहीं करता, पर एक आईफोन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बारीक से बारीक चीज़ पकड़ के देती है। मैं पहली बार ये ओपन कर रहा हूँ ये चीज़। अगर पामिस्ट्री में आपको बहुत अच्छा एनालिसिस कराना है तो आईफोन के जैसा कोई नहीं। अभी यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अगर आईफोन होता तो बहुत अच्छी तरह से दिख जाता कि ये क्या कॉम्बिनेशन है, गैस नहीं करना पड़ता। पर फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे क्लियर फ़ोटो भेजे हैं, मैं उसकी ना नहीं कहूँगा। एक तो चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ देखे तो एक सूर्य रेखा है और ये यहाँ से निकल रही है विद्या रेखा के पास से। तो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे जीवन में, बहुत ज़्यादा। और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे और ये बचपन से सिलसिला चल रहा होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पूछ पूछ कर काम करेंगे इनसे। सेकंड, यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। सन माउंट पर ट्रायंगल का मतलब है आम लोगों से ज़्यादा संपन्नता। सेकंड चीज़, यहाँ पर एक रेखा और बन रही है, तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड भी रहता है, ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है। बाकी सशक्त कोई साइन नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी की भी साइन गिने तो बहुत लाइट है ये, पर है ज़रूर। तो एक से अधिक प्रॉपर्टी भी अपने जीवन में बनाएंगे, पर केवल प्रॉपर्टी यहाँ से नहीं शो होती, बहुत जगह पर प्रॉपर्टी के साइनें होती है। अब इनके शनि पर्वत पर चले तो शनि पर्वत एकदम फ्लैट है। आलस से क्या होता है पता ही नहीं होता व्यक्ति को, पहली चीज़। सेकंड चीज़, कंटिन्यू चलने वाली रेखाएं है, तो बहुत जगह से, और ये मनी रिसीविंग एंटेना भी बने हुए हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट है। तो बुढ़ापे तक अच्छा खासा प्रोग्रेस करेंगे और कई जगह से इनकम इनके जीवन में आएगी। तो कहीं पर भी कोई इनकम वाइज इनके हाथ में प्रॉब्लम वर्तमान समय को छोड़कर ऐसी मेजर प्रॉब्लम इनके हाथ में नहीं है। जुपिटर माउंट अगर यहाँ से अगर उभार होगा, मुझे दूसरे फोटोग्राफ में नहीं दिखा है, केवल इसी फोटोग्राफ में दिखा, तो बहुत बार होता क्या है, हम अगर ये उंगलियां है इनको स्ट्रेच कर देते, अगर सीधी नहीं रखे स्ट्रेच कर देते तो बहुत बार इस तरह से उभार आता है। अगर स्ट्रेट रखो तो हमें माउंट का अच्छा पता चलता है। तो मुझे मेरे हिसाब से ये माइनस पॉइंट नहीं लग रहा है इनके जुपिटर माउंट में, क्योंकि मैंने इनके दूसरे फोटोग्राफ भी देखे हैं। केवल इस फोटोग्राफ में ही इस तरह का महसूस हो रहा है, तो इसके बारे में जजमेंट देना रॉन्ग है, क्योंकि इस तरह का उभार हो तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्या रहती है। पर इनके बाकी के फोटोग्राफ में ऐसी कोई संकेत नहीं दिख रहे। सेकंड चीज़ देखें तो जुपिटर माउंट पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये 100% एक जगह से इनकम नहीं होगी, कई जगह से इनकम आएगी इनके पास। ये लोग सेवाभावी होते हैं, मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं। ऐसे लोगों के पास तो बहुत बार 8-8 जगह से, 12-12 जगह से इनकम आती है। ऐसा भी देखा गया है जिनके हाथ में 4 लाइनें होती है, 5 लाइनें होती है। कई लोगों के हाथ में तो मैंने 16-16 जगह से भी इनकम क्रिएट करते देखा है। पर 5-7-8 जगह से तो ये पक्का इनकम मिनिमम करेंगे। तो एक खासियत तो ये हो गई, मल्टीपल इनकम मेन खासियत हो गई। सेवाभावी होंगे, धार्मिकता आएगी, और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट दिलाती है। एक बहुत अच्छी रेखा चल रही है सीधी अप टू ऊपर तक, तो ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस दिलाती है। और एक यहाँ पर बहुत अच्छा स्क्वायर बन रहा है। ऐसे लोग 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचते, और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। सेकंड चीज़, जब इतना बड़ा स्क्वायर हो तो व्यक्ति को बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, दबा हुआ नहीं लग रहा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सेकंड चीज़ देखें तो ऐसे लोगों में शरीर में एनर्जी भी अच्छी खासी होती है, और ऐसी कोई ज़्यादा लाइनें नहीं है कि व्यक्ति को कोई चिंतित स्वभाव शो होता हो। भारी मंगल, बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं है और बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं है। किसी के साथ तो बहुत अच्छी तरह से
मेलजोल रखते होंगे और किसी से पहले सेफ्टी लेते होंगे, सामने वाला मिलने जैसा है कि नहीं, इस तरह के भाव से ये काम करते होंगे। चंद्र पर्वत एक बहुत बड़ा क्रॉस दिख रहा है। ये जब क्रॉस होता है तो व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव फीलिंग आती है, जीवन के प्रति हमेशा डर बना रहता है। इसका उपाय मैं दे दूंगा। सेकंड चीज़, जब आपके हाथ में यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब होता है व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान। सेकंड चीज़, इनकी जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थल पर ज़्यादा विकास नहीं कर पाते, ऐसा कई लोगों के हाथों में मैंने देखा है। कितना भी टैलेंट हुआ, कुछ भी हुआ, पर अपने जन्म स्थल पर इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और ये एक लाइन भी है, ये चाहे तो विदेश में भी सेटल हो सकते और विदेश में आना जाना भी संभव है, क्योंकि इस तरह की रेखा है इनके हाथ में। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी है इनके हाथ में। सेकंड चीज़ देखें तो इनके हाथ में मनी ट्रायंगल इसके लिए नहीं बन रहा है क्योंकि इनकी धन रेखा जीवन रेखा से निकल रही है। तो सेल्फ मेड इंसान बनेंगे ये अपने जीवन में, और कंटिन्यू चलने वाली बुध रेखा है, पर टुकड़ों में चल रही है, पर है जरूर। तो ये लोग कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर पहुंचते हैं और ख़ासकर बिजनेस करते हैं तो अच्छी सफलता भी पाते हैं। और एक पूरा ग्रेटर ट्रायंगल बन रहा है, तो जीवन में संपत्ति और धन तो जमा कर ही लेंगे। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक व्यवस्थित शुक्र पर्वत है तो व्यक्ति अच्छी तरह रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करता है अपने आप को। बहुत ज़्यादा लग्जरी की चाहत भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागते भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा लग्जरी से दूर भी नहीं रहते होंगे। इस तरह का शुक्र पर्वत बैलेंस वाला शुक्र पर्वत है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो काफ़ी सिंपल हृदय रेखा है, पूरी जुपिटर से शुरू हो रही है और ये सीधी चल रही है। और यहाँ पर अगर नीचे लाइनें हो तो माँ बाप का ख्याल रखने वाले होते हैं, और यहाँ पर लाइनें हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जॉली माइंड, यानी कोई दुख भी आया तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढते रहता है। तो ये फ़ायदा होता है। और जुपिटर से आपकी हृदय रेखा शुरुआत होती है तो भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से याद करके दे के आओगे, इतने भरोसे लायक इंसान होते। थोड़े से भावुक जरूर होते, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, पर फिर भी इतनी भी ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये पड़ाव आएगा कि जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाएगी, फिर अपना व्यक्तिगत जीवन जी नहीं पाएंगे। और ये एज होगी लगभग 43-44 के आसपास से। इनके जीवन में जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएगी और ये धीरे धीरे परिवार की ओर या बिजनेस की ओर ज़्यादा कंसंट्रेशन लगेगा। उसके पहले जीवन जी पाएंगे शांति से। और हृदय रेखा में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है जिसका हमें जिक्र किया जाए। अब यहाँ पर माइंड लाइन यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ स्टॉप हो रही है और यहाँ से एक और निकल रही है। तो व्यक्ति मंगल की ओर से निकलती तो प्लान बहुत बनाता है और ज़्यादातर प्लान कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और ये जब भी माइंड लाइन पैरेलल चलती है तो जीवन में प्रेशर बना रहता है, और ये प्रेशर होगा लगभग 17-18 से लेकर उम्र 28 तक। इनके जीवन में ये प्रेशर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर डबल माइंड लाइन है और पैरेलल चलती है। अगर डिस्टेंस में हो तो व्यक्ति विकास करता है, पर जब आपके पैरेलल में चलती हो तो व्यक्ति पर प्रेशर बना रहता है जीवन में। और उसके बाद माइंड लाइन अच्छी खासी चलकर एक शाखा यहाँ चली और उसमें से एक शाखा निकलकर ऐसे जा रही है। तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट होते हैं, बहुत बार लिखा पढ़ी में भी एक्सपर्ट होते हैं, पर ओवरऑल देखा जाए तो कम्युनिकेशन के बादशाह होते हैं ये लोग। और शार्प माइंड के होते हैं जिनके फोर्क बनते हैं। जैसे कम्युनिकेशन की बात करें तो मेल का जवाब देना, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया तो उसका प्रॉपर जवाब देना, यानी कम्युनिकेशन लेवल इनका बहुत हाई होता है। और ये पीरियड आएगा इनके जीवन में तब और ज़्यादा प्रोग्रेस इनके जीवन में होगी 52 के आसपास से, क्योंकि यहाँ से डबल
माइंड लाइन हो रही है और ये और ग्रोथ देगी इनको। और माइंड लाइन थोड़ी सी चंद्र की ओर झुक रही है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा और धार्मिकता भी बढ़ेगी, और घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे मिस। अब इनके जीवन रेखा पर देखें तो मुझे छोटे छोटे दो लाइनें यहाँ पर दिख रही है, एक 24 के आसपास, एक 26 के आसपास। ये दो राहु रेखाएं इनको परेशान करेगी या की होगी इन राहु रेखा ने। एक वर्तमान समय में दिख रही है और एक 24 के आसपास दिख रही है। उसके बाद अगर छोटी सी राहु रेखा देखें तो एक यहाँ पर भी है। ये उम्र होगी लगभग 26 और 3 29 साढ़े 29 के आसपास तक एक और छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद एक बहुत बड़ी राहु रेखा इनको कट कर रही है। ये पीरियड होगा 37-38 के आसपास का, और इसी पीरियड में एक बहुत बड़ा ऑफशूट भी चल रहा है। तो सफलता और असफलता दोनों साथ में दस्तक देगी, कोई रुकावट भी आएगी और बड़ी सफलता भी इनको जीवन में प्राप्त होगी। तो ये मिक्स टाइप का साल रहेगा इनके लिए। और उसके बाद छोटे छोटे ऑफशूट दिख रहे, और एक भी राहु रेखा नहीं है, एक एक हल्की सी राहु रेखा है। ये लगभग होगी, एक ये भी है और एक ये है, ये होगी 6 साल, यानी 38 और 6, 38 और 7 लगभग 45, और ये होगी और 7 यानी 52 के आसपास। पर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जिसके कारण कोई बहुत बड़ा 19-20 हो। ये दिख रही है, इसके लिए मैंने जिक्र किया। और ये रेखा चल कर पूरी यहाँ तक जा रही है। और जब किसी भी लाइन में ऐसा फोर्क बनता है तो ऐसे लोगों को जीवन में यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती है। अब इनकी फेट लाइन के लिए इनका काफ़ी अच्छा क्लियर क्लोजअप है, उस पर चलते। ये यहाँ से निकली, अब ये वर्तमान में यहाँ पर चल रहे, ये इस पीरियड में चल रहे, और इसी पीरियड में देखिए ये यहाँ पर चल रहे। ये जॉइंट में, ये यहाँ पर इनकी फेट लाइन में दम नहीं है अप टू यहाँ तक, यानी ये उम्र होगी 31 तक। 31 तक मैं इनको सलाह नहीं दूंगा कि आप बिजनेस करें, क्योंकि इनकी फेट लाइन पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दिख रहा, ओवरराइड दिख रही है, कहीं फैली हुई लग रही है। तो ग्रोथ आदमी को, इंसान को नहीं मिलता खुद के टैलेंट के अनुसार, जो इन्होंने जिक्र भी किया है कि मुझे जॉब ढंग की नहीं मिल रही है। और इसी पीरियड में ये बिजनेस भी करेंगे तो इनके लिए ग्रोथ नहीं होगी, कोई कट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा ग्रोथ नहीं होगी। तो ये लगभग 31 तक मैक्सिमम इस तरह की कंडीशन इनके हाथ में दिख रही है। तो मैं सलाह दूंगा 31 तक आप चाहे कम कमाओ पर शांति से जीवन जिए। कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे और ब्लॉक हो जाएगा आपका, तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। और ब्लॉक होगा यानी ग्रोथ नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि लॉस जाएगा, पर ग्रोथ ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जकड़ के रखा है, बांध के रखा है। तो उससे अच्छा आप 31 के बाद ही कोई स्टेप लीजिए। और उसके बाद एक बहुत बड़ी रेखा ने आपको 35.5 के आसपास काटा है, यहाँ पर आपको कोई ना कोई लॉस जाएगा। और एक छोटी सी रेखा है 39, 38, 39 में काटती है, हल्की सी है, कोई बहुत बड़ी नहीं, कोई खर्च आएगा। और एक रेखा 41 के आसपास आपको काट रही है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा हल्का सा लॉस होगा। और कंप्लीट अच्छी खासी रेखा यहाँ तक चल रही है, ये 56 तक जाएगा। और एक और बिजनेस चालू होगा जो लगभग आपको 54 से स्टार्ट होगा अप टू 63 तक। एक इनकम की लाइन आपकी और जनरेट होगी 54 के आसपास, और वो अप टू एंड तक, यानी 70, 72, 73 तक या 75 तक आप इससे कमाई करोगे। बहुत बार इस तरह की रेखा व्यक्ति को रेंटेड इनकम शो करती है। हो ना हो 36 के आसपास या उसके बाद कोई रेंटेड इनकम भी आपके जीवन में क्रिएट होगी। तो काफ़ी अच्छा पाम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छोटी मोटी रुकावटें हर एक के जीवन में होती है।
अब जैसे ये रेखा काटने के बाद भी यहाँ पर भी ऑफशूट है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये प्रॉपर्टियाँ भी दिलाएगा। एक ऑफशूट यहाँ पर भी है, तो कहीं पर भी पाम में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। हाँ, यहाँ तक आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। 31 के बाद जो भी आपको स्टेप लेना है लीजिए। ये देखिए, आपको मैं क्लियर कट आपके हाथ पर ही दिखाता हूँ, ये कंडीशन है। उसके बाद आप चाहे करिए। हाँ, छोटे मोटे घाटे हर एक के बिजनेस में होते हैं, वो आपको भी लगेंगे। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा 19-20 वाला हाथ नहीं है। हाँ, ये राहु रेखा आपको परेशान करेगी, पर यहाँ पर ऑफशूट भी है, तो सफलता और असफलता दोनों साथ साथ में चलेगी। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।